हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउट क्लोज सेट। क्लोज सेट के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा है, किसके अंदर? मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। ठीक है, और आज यहाँ पे पढ़ेंगे सेम चीज है कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड, टी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एफ को हम जो है टी क्लोज्ड कब कहेंगे, नॉट जस्ट क्लोज्ड। इसे हम क्या कहेंगे? टी क्लोज्ड। ये कब कहेंगे? अगर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो टी ओपन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है इस टी का मेंबर होगा, क्योंकि जो टी के मेंबर होते हैं उन्हें हम ओपन सेट कहते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्टी सेट लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो एम्प्टी सेट है वो एक ओपन सेट है। ठीक है ना, टी में बिलोंग करता है ये। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये क्या है? एक्स है, और एक्स भी जो है इस टी का मेंबर है। एक्स क्या है? ओपन है। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? ओपन आ गया। दिस इज ओपन। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन जो एम्प्टी सेट है वो क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि मैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रही हूं। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी कि इट इज टी क्लोज्ड। क्लियर है ना? उसी तरह से जो एक्स है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट क्या है? ओपन है। ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट और एक्स जो है वो टी के मेंबर होते हैं हमेशा, तो वो ओपन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो एक्स है वो कैसा है? क्लोज्ड है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है, टी लिया है एक टोपोलॉजी, एक्स एम्प्टी सेट ए सी डी बी सी डी ई। ठीक है, जहां पे यूनिवर्सल सेट क्या है? ए बी सी डी ई। हमने क्या निकालना है? टी क्लोज सेट निकालना है। ठीक है, अब एक चीज आपको पता चल गई है कि जो ये ओपन सेट हैं इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? क्लोज सेट होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो बी सी डी ई, कौन? बी सी डी ई। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूं तो ये क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये टी ओपन है। दिस इज टी ओपन। इसका हम क्या मतलब हुआ कि ये जो सेट है दिस इज क्लोज्ड। ओके, अब मैं लिखूंगी नहीं। सो बी सी डी ई ये क्या है? एक टी क्लोज सेट है। क्लियर है? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी सी डी ई जो है वो टी ओपन भी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा मेंबर है जो ओपन भी है और क्लोज भी है। दूसरी हम बात करते हैं, मुझे लाना है सी डी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सी डी, यानी कि ए बी ई। सो ए बी ई, इनका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है सी डी। ठीक है, और सी डी कैसा है? ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा सेट हुआ? दिस इज क्लोज सेट। ठीक है, सो दिस इज ए बी डी, ए बी ई इज क्लोज्ड। ठीक है, और कौन से क्लोज सेट हम ढूंढ सकते हैं? ऑब्वियसली एक एम्प्टी सेट और एक्स तो मैं कंसिडर करके जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ए सी डी से निकलने वाला क्लोज सेट। सो ए सी डी यानी कि बीई, तो आपका जो बीई है ये भी कैसा है? क्लोज्ड है। ठीक है, और कौन आएगा? बी सी डी ई को छोड़कर, यानी कि बी सी डी ई, यानी कि जो ए है ये भी कैसा है? क्लोज सेट है। ठीक है, तो आपको जो है ए कैसा मिल गया? ये ओपन भी है, क्लोज भी है। उसी तरह से बी सी डी ई ओपन भी है, क्लोज्ड भी है। तो आपने देखा कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो दोनों ओपन भी है, दोनों क्लोज भी है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। ठीक है, बहुत आसान सी बात है कि मैं इसका प्रूफ जो है यहाँ पे देती हूँ इधर, कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है आपको मालूम है इसके अंदर क्या होते हैं? पावर सेट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यानी कि एक्स के सारे सबसेट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्स डी है इसमें क्या होते हैं? कंटेन्स
ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारे सबसेट्स क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑल सबसेट्स आर ओपन। ठीक है, अब जो है अगर मैं इन सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो वो भी सबसेट ही होंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसेट्स ऑफ एक्स क्या होंगे, वापस से सबसेट्स ही होंगे, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स आर विच आर ओपन, देयरफॉर all subsets are closed, all subsets are closed। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देते हैं हम बहुत सिंपल सा, कि अगर मैं x लेती हूँ आपका a b c मान लीजिए। ठीक है, इस पे जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी यानी कि d जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका एम्प्टी सेट x और a b c, फिर होंगे आपके ए बी सी और सी ए। ठीक है ना, सी ए। अब इनकी खास बात देखिए क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है बी सी। ठीक है, सो ए का कॉम्प्लीमेंट इज बी सी और बी सी इज ओपन, देयरफॉर ए इज क्लोज्ड। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी ए, और सी ए क्या है, ओपन है। तो क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसीलिए बी क्या है, क्लोज्ड है। उसी तरह से सी, अब ए बी का देखिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी है, जो कि क्या है, ओपन है, तो ये क्या है, क्लोज है। तो ये सारे ऐसे सेट हैं, सारे ऐसे सबसेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। तो इसको जानने का सिंपल सा तरीका है कि आप उस सेट को लीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट देखिए और देखिए क्या वो उसी में बिलोंग करता है, क्या उसी टोपोलॉजी में बिलोंग करता है। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डोर स्पेस। डोर स्पेस का मतलब क्या है कि हम xt को डोर स्पेस तब कहते हैं इफ एंड ओनली इफ एवरी सबसेट ऑफ x इज आइदर ओपन और क्लोज्ड। यानी कि अगर आप x के सारे वो करते हो, क्या करते हो, सबसेट्स बनाते हो, तो वो या तो ओपन होंगे या तो क्लोज्ड होंगे उस टोपोलॉजी टी के तहत। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, x मैं यही लूंगी a b c। ठीक है, और मैं टी बनाती हूँ एम टी एक्स बी और बी ए बी सी। ठीक है, ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है क्योंकि इन दोनों का यूनियन बी ए है, ये और ये बी सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये टोपोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो आप जो है इनसे हम क्लोज सेट डिराइव कर सकते हैं। तो क्लोज सेट के कौन से एग्जाम्पल होंगे, क्लोज्ड सेट कौन कौन होंगे, इसका होगा एक्स क्लोज सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट एम टी, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी, फिर बी ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, सी, और बी सी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ए। ठीक है, अब इन सब को देखिए क्या है, ए बी सी ए सी ए बी बी सी, ये सब क्या है, ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। तो इनमें से कुछ ये ओपन है और कुछ ये क्लोज है, मतलब कोई भी ऐसा सबसेट नहीं छूटा जो ओपन भी नहीं था और क्लोज भी नहीं था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, डोर स्पेस का है। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि यहाँ पे तो ठीक है हमको मिल गया कि कुछ जो सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं वो या तो ओपन है या तो क्लोज हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे भी सेट होते हैं जो ओपन भी नहीं होते हैं या फिर क्लोज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नीचे वाला एग्जाम्पल है कि ये है आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। ये जो है ना तो यू क्लोज्ड है ना ये यू ओपन है, लेकिन ये
एस ओपन भी है और एस क्लोज्ड भी है। ठीक है, देखो आपको इतना तो मालूम है कि जो यू ओपन इंटरवल होते हैं वो ज्यादातर कैसे दिखते हैं, ओपन इंटरवल के रूप में दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है ओपन इंटरवल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मली कहूँ तो ये यू ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, यू ओपन होने का क्या मतलब है कि उसमें से आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो उस सेट में बिलोंग करे, यानी कि इसमें बिलोंग करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए की बात करती हूं मैं, तो ये सेट कैसा हो रहा है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, और यू ओपन होने के लिए हम क्या कहते हैं कि इस ए पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इसमें कंटेंड हो। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा तो कंटेंड हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन वाला, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन क्या है, ए से छोटा है, यानी कि यहाँ कहीं कितना भी क्लोज, कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो, लेकिन वो ए से बाहर आ जाएगा, तो ये जो इंटरवल है ये इसमें कंटेंट नहीं करेगा, जो कि यू ओपन होने की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो यू ओपन नहीं है। ठीक है, आप इसको लिख देना कि देयर एग्जिस्ट नो ओपन इंटरवल centered on A and centered on A contained in A। ठीक है, contained in this half open interval। ठीक है, इसलिए यू ओपन नहीं है। अब बात यह है कि क्या ये यू क्लोज्ड है। यू क्लोज्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस साइड का और इस साइड का। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए। अब ये तो यू ओपन है, ठीक है, और यूनियन बी से लेकर वो साइड का। अब यहाँ पे क्या है, ये ओपन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बी से लेकर उस साइड की, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या ये ओपन है, यू ओपन है, ये नहीं है। वाई? दिस इज यू ओपन बट दिस इज नॉट। सेम प्रॉब्लम बी के लिए, कि बी पर जो है आप इस तरह का कोई ओपन इंटरवल नहीं निकाल सकते जो कि इसमें कंटेंट हो। ठीक है, इसीलिए ये जो है ये ना तो यू क्लोज्ड है ना तो यू ओपन है। लेकिन मजे की बात है कि ये एस ओपन भी है और एस क्लोज्ड भी है। ठीक है, एस ओपन तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वो कि जो आपका ये है ए से लेकर बी, आपने देखा था कि एस ओपन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए आप राइट हाफ इंटरवल ढूंढ जरूर पाओगे जो इसमें कंटेंट होगा। ठीक है, ए के लिए भी ढूंढ लोगे और बी तो इसमें है ही नहीं, खैर। ठीक है, इनके बीच के सारे पॉइंट्स के लिए ढूंढ लोगे और ए के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आप ए के लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं, लाइक ए से लेकर ए प्लस एप्सिलॉन, है ना, ऐसा बना सकते हैं, जो कि देखो ये राइट हैंड ओपन इंटरवल है जो कि इसमें कंटेंट है। ठीक है, तो यानी ये तो क्या है, एस ओपन तो है ही। अब बात करते हैं कि क्या ये एस क्लोज्ड है, यानी कि हमने इसका क्या लेना है, ये कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल ये है कि क्या ये एस ओपन है। ठीक है, देखो ये चीज तो एस ओपन है। क्यों एस ओपन है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो यू ओपन होता है वो एस ओपन भी होता है। ठीक है, तो ये यू ओपन है इसीलिए एस ओपन भी है। अब क्यों है वो चीज हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब ये चीज तो है ही। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए एक राइट हैंड ओपन इंटरवल जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इसमें कंटेंट होगा। तो ये भी एस ओपन, ये भी एस ओपन, दोनों का यूनियन भी एस ओपन। सो दिस इज एस ओपन। ठीक है, देयरफॉर इसका जो कॉम्प्लीमेंट था ये क्या है, क्लोज्ड है, एस क्लोज्ड है। तो ये एक ऐसा इंटरवल है जो एस ओपन भी है और एस क्लोज्ड भी है। ठीक है, बस ये 4 एग्जाम्पल थे और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए अब बात करते हैं अबाउट इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ क्लोज सेट। आप लोगों ने ये तो देखा है कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट, वो तो टोपोलॉजी के डेफिनेशन में ही था कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट का वो ओपन होता है, और जो आर्बिटरी यूनियन होता है ओपन सेट का वो ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि जो आर्बिटरी इंटरसेक्शन है क्लोज सेट का वो क्लोज होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ दिस टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस इंप्लाइज कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रूफ है। तो आपको मालूम है कि जो एफ लैम्डा है, चलो इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो जो आपका एफ लैम्डा इज क्लोज सेट है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने अभी डेफिनेशन देखी कि जो एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा? ओपन होगा, इज ओपन। यहाँ पे ओपन का मतलब है टी ओपन, उस टोपोलॉजिकल स्पेस में वो बिलोंग करेगा। ठीक है, इस टोपोलॉजी में वो बिलोंग करेगा। क्लियर है? सो दिस इंप्लाइज कि एफ लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट है इट इज ओपन। ठीक है, अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि जो आर्बिटरी यूनियन होता है ओपन सेट का, यानी कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये क्या होता है? इज ओपन। ठीक है, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिखा जा सकता है इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स जो भी है। उसके बाद ये क्या है? ये हो जाएगा आपका ओपन। क्लियर है? अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब ये है कि अंदर का मेंबर क्या है? क्लोज्ड है। सो दिस इंप्लाइज कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज क्लोज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर्बिटरी इंटरसेक्शन है क्लोज सेट का वो क्लोज्ड होगा, और जो आर्बिटरी यूनियन है ओपन सेट का वो ओपन होगा। तो यहीं पर हम दूसरी बात भी कह सकते हैं कि यहीं पे चलो इसको थ्योरम नंबर 1 देते हैं, इसको थ्योरम नंबर 2 देते हैं कि अगर F1 और F2 F2 कैसे हैं? क्लोज सेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो F1 यूनियन F2 है, ठीक है, ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूनियन की बात कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि जो फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट का वो क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो इसको दिखाना भी बड़ा आसान है। देखो, अगर F1 F2 क्लोज्ड है, इसका क्या मतलब होगा कि F1 कॉम्प्लीमेंट एंड F2 कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? ओपन होंगे, आर ओपन। और हमें मालूम है कि जो ओपन सेट का इंटरसेक्शन होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो कैसा होता है? ओपन होता है। सो दिस इंप्लाइज कि F1 इंटरसेक्शन F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगेन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कैसे लिखा जा सकता है? F1 यूनियन F2 का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ओपन है तो इसके अंदर का मेंबर क्या होगा? क्लोज होगा। दिस इंप्लाइज कि F1 यूनियन F2 इज क्लोज्ड। ठीक है ना, तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो फाइनाइट यूनियन है वो तो क्लोज्ड है, तो इन्फिनाइट यूनियन क्लोज है कि नहीं है, वो चीज़ चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यूजुअल टोपोलॉजी का, जहाँ पे मैं क्लोज सेट लूँगी और उन क्लोज सेट का आर्बिटरी यूनियन करूँगी। ठीक है, और ये देखेंगे हम कि वो जो आर्बिटरी यूनियन है वो क्लोज सेट नहीं आता है। ठीक है, अब आपको यूजुअल टोपोलॉजी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये एक क्लोज सेट है। ठीक है ना, देखो 1/n और 1, ये क्या है? एक क्लोज इंटरवल है, इसलिए एक क्लोज सेट भी है। ठीक है, अगर मैं n = 1 लेती हूँ, n = 1 लेती हूँ, तो उस केस में ये क्या बन जाता है? उस केस में ये जो सेट है ये 1 बन जाता है। अब क्या 1 क्लोज्ड है? बिल्कुल है,
क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि अगर आप 1 का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि -∞ to 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ओपन है। ठीक है, ओपन इसीलिए है क्योंकि आप इनके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके लिए एक ओपन स्फीयर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इसके अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये ओपन, दो ओपन सेट का यूनियन ओपन, इसीलिए ये 1 के कॉम्प्लीमेंट थे जो ओपन आए, इसलिए जो ये 1 है यानी कि जो सिंगलटन है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, ये भी क्या होता है? क्लोज्ड होता है। और उसके आगे तो फिर हमें मालूम ही है, अगर हम n = 2 लेते हैं तो उस केस में ये क्या बन जाता है? एक क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज सेट होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। उसी तरह से अगर n = 3 वगैरह लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, 1, इस तरह से। आप ये चीज़ देख रहे हो कि जैसे मैं n को बढ़ाती हूँ तो ये किसको अप्रोच करता है? ये 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ दीज f लैम्डा। ठीक है, सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। और इस केस में आपका जो कैपिटल लैम्डा है वो एक्चुअली क्या है? वो आपका n है। तो आप ये लिख सकते हो Fn सच दैट द स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो आप इन सब का यूनियन करो, यानी कि 1 का यूनियन किसके साथ? इसके साथ 1/2 यूनियन 1/3, 1, और ये कहाँ तक जा रहा है? ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? अगर ये चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है, 0 पे नहीं जा रही, 0 को अप्रोच कर रही है, यानी कि 0 के सबसे करीब है, और कौन है ये भी हमें मालूम नहीं है, तो जब आप इन सब का यूनियन करोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा? ओपन 0 से लेकर 1 क्लोज्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? ओपन नहीं है, सॉरी ये क्लोज्ड नहीं है। और क्या ओपन है? ये ओपन भी नहीं है ना, क्योंकि 1 के लिए ऐसा कोई ओपन स्फीयर नहीं आ रहा है या फिर ओपन इंटरवल नहीं आ रहा है जो इसमें कंटेंट हो। ठीक है, तो ये ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर जो ओपन सेट हैं वो क्लोज सेट भी हैं। ठीक है, आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा, एक डिस्क्रीट और एक इनडिस्क्रीट वाला, है ना। इनडिस्क्रीट में तो जो एम्प्टी सेट और एक्स हैं वो ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, और जो डिस्क्रीट में है वो सारे सबसेट्स होते हैं, है कि नहीं। तो उनमें जो है सारे क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं अपने आप में। लेकिन उन दोनों के अलावा ये पूछ रहा है, तो हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम एक्स को लेंगे आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और एक ऐसा, ये टी जो है एक ऐसा कलेक्शन लेंगे जहाँ पर आर के वो सबसेट होंगे, जी इज सबसेट ऑफ आर सच दैट इफ x belongs to g this implies -x belongs to g। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, अगर उसमें 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है। उसी तरह से ये बात कर रहा है कि ऐसे t का हम कलेक्शन करेंगे, सॉरी ऐसे सबसेट्स का कलेक्शन करेंगे जिसके अंदर कोई भी x हो तो उसका निगेटिव वाला भी हो, यानी कि -x भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कंसिडर की है। तो सबसे पहले हमने इसको टोपोलॉजी दिखाना है, फिर ये शो करना है कि इसके हर एक जी क्या है, ओपन भी है और क्लोज भी है। क्लियर है। तो पहला काम हमारा क्या है, पहला काम है टू शो टी इज टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात T1 को दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम पहले ही लेके चल चुके हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो उसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो एम्प्टी सेट है वो जो है आपके टी में बिलोंग करता है, क्योंकि हम कंसिडर करके चले। ठीक है, उसके बाद जो अब सवाल ये है कि क्या ये आर इसमें बिलोंग करता है। हमें मालूम है, हमें सब मालूम रहता है कि जो अगर हम एक्स आर से लेते हैं तो आर तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर उसमें कोई रियल नंबर लो तो उसका नेगेटिव भी उसमें होगा, है ना। तो अगर x जो है r से लेते हैं, दिस इंप्लाइज कि -x भी किस में जाएगा, r में जाएगा। तो ये जो है वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि जो r है वो भी किसका मेंबर है, t का मेंबर है। पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या दिखानी है कि अगर मैं g1 और g2 इस t से लेती हूँ तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि इनका इंटरसेक्शन भी t में जाता है।
ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन टी में दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं x जो है वो g1 इंटरसेक्शन g2 से लेती हूँ तो माइनस x भी जो है इनके इंटरसेक्शन में जाएगा, तब जाके g1 इंटरसेक्शन g2 जो है वो इस t का मेंबर होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x जो है वो g1 में भी जाता है और x जो है वो g2 में भी जाता है ना। और x जो है वो g1 में जाता है, g1 जो है t का मेंबर है, तो दिस इम्प्लाइज कि माइनस x जो है वो g1 में है। ठीक है ना। उसी तरह से x g2 में है और g2 कहाँ का मेंबर है? t का मेंबर है ना। और t के मेंबर की खास बात ये है कि अगर x उसमें है तो माइनस x भी उसमें है। सो दिस इम्प्लाइज कि माइनस x भी g2 में है। तो माइनस x g1 में भी है, g2 में भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस x जो है इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, है ना। अगर ऐसी बात है तो बाय डेफिनेशन g1 इंटरसेक्शन g2 क्या होगा? t में बिलोंग करेगा, है ना। अब बात आती है तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या लेना है? आर्बिट्ररी यूनियन लेना है ना। सो लेट जी लैम्डा क्या होंगे? आपके कलेक्शन होंगे ओपन सेट्स के, ठीक है ना, जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इस टी से बिलोंग कर रहे हैं। और हमें ये शो करना है कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा ऑल्सो बिलोंग्स टू टी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट एक x लेना पड़ेगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा से। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू कोई जी लैम्डा, ठीक है ना, फॉर सम लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा। अगर x इसके यूनियन में है तो किसी एक जी लैम्डा में ज़रूर होगा, लेकिन जो जी लैम्डा है वो कहाँ का मेंबर है? t का मेंबर है ना। सो देयरफॉर माइनस x किस में बिलोंग करेगा? जी लैम्डा में बिलोंग करेगा। तो माइनस x जी लैम्डा में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि माइनस x जो है उनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में जी लैम्डा होगा, जी लैम्डा के अंदर माइनस x होगा, तो माइनस x यूनियन ऑफ जी लैम्डा में होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो ऐसा बनाया है टी, वो क्या है? टोपोलॉजी है। अब हमने ये दिखाना है कि ये जो जी है ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो अब हमारा काम क्या है? तो जी तो ओपन हो चुका है क्योंकि टी जो है वो टोपोलॉजी बन चुकी है, तो उसका हर एक मेंबर ओपन तो हो गई। अब हमने ये शो करना है कि वो जो हर एक मेंबर है वो क्लोज्ड भी है ना। यानी कि लेट जी हम लेते हैं कहाँ से? टोपोलॉजी से, ठीक है। और ये ओपन सेट है और हमने ये दिखाना है कि ये क्लोज्ड भी है। इसको क्लोज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है ये दिखाना होगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज r माइनस जी, ये कैसा होगा? ये ओपन होगा। ठीक है। अब इसको ओपन दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन लगानी पड़ेगी कि अगर मैं x लेती हूँ r माइनस जी से, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो माइनस x है वो भी r माइनस जी में जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो आपका r माइनस जी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो x बिलोंग्स टू r माइनस जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है वो g में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। अगर x g में बिलोंग नहीं करता है, इसका ये मतलब होगा कि माइनस x भी g में बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस x g में बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ये ओपन सेट है, ये ओपन है, तो इसका जो माइनस होगा यानी कि माइनस x का जो माइनस होगा यानी कि जो x होगा वो किस में बिलोंग करेगा? g में बिलोंग करेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, है ना। इसीलिए अगर x g में नहीं है तो माइनस x भी g में नहीं है। क्लियर है। अगर माइनस x g में नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? माइनस x कहाँ जाएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, दैट इज माइनस x बिलोंग्स टू r माइनस जी। ठीक है। x कहाँ से लिया था हमने? r माइनस जी से। अब माइनस x किस में दिखा दिया? r माइनस जी में। तो ये जो r माइनस जी है हमारी ओपन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है। दिस इम्प्लाइज कि जो r माइनस जी है ये कैसा है? ओपन है। और इसका ये मतलब हुआ कि g कैसा है? क्लोज्ड है। लेकिन g ओपन भी है क्योंकि g कहाँ का मेंबर है? t का है, हमने उसको क्लोज भी दिखा दिया। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है।